गोरक्षकों पर प्रधानमंत्री के कड़े तेवर पर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ गोरक्षक और संत समाज प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहा है, तो दूसरी ओर सियासी गलियारों से भी विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान को यूपी चुनाव के लिए वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहा है। बीएसपी नेता मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 2 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे और अब यूपी चुनाव को देखते हुए उनकी नींद खुली है। मायावती ने सवाल किया कि 2 साल से प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। उन्होंने कहा कि दलितों को सहानुभूति की जरूरत नहीं, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दो साल के अंदर जो पूरे देश में दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, रोहित वेमुला का कांड आप लोगों के सामने है। ऐसे बहुत से कांड हुए हैं दलितों के ऊपर, लेकिन जो बीजेपी और केंद्र की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये चुप्पी साधे रहे, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। लेकिन अब इनकी आंख क्यों खुली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य और कई राज्यों में भी कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। चुनावी घमासान है। उधर मायावती के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि अब प्रधानमंत्री को लग रहा है कि इस मुद्दे से नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि आप कहें तो गायों को पेंशन देने की योजना शुरू कर दें। देखिए, गाय के मामले में, गौरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी को सब जानते हैं। गाय कहाँ है? हमारे गांव में है, किसानों के पास गाय हैं। शहरों में भारतीय जनता पार्टी के पास बताओ, किसी के पास गाय हो तो बता दो। हमारा घर दिखाइए, अगर गाय ना मिले तो बता देंगे हम आपको। तो असली सवाल ये नहीं है, ये तमाम लोग हैं समाज में दूरियां बनाने का काम, समाज में कैसे दिशा बदल जाए। बहस इस बात की न हो कि विकास कहाँ हो रहा है, बहस दूसरी बात की हो। लेकिन सवाल किसने उठाया? उन्हीं के लोगों ने सवाल उठाया। चलो, देर से आया मामला, लेकिन कुछ तो जल्दी समझ में आ गया। उधर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये साफ करना चाहिए कि अब तक जिन्होंने ऐसी हरकतें की उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। अब गोरक्षक के बारे में बहुत दिन के बाद बोला। वेमुला का जो हैदराबाद का इंसिडेंट था, वो बहुत दिन के बाद उन्होंने दलितों के बारे में मुंह खोला। तो जो घटनाएं घट रही है, वो शायद उनको ऐसा महसूस हो रहा है सरकार इसमें पीछे गिरी हुई है और सरकार को बदनामी हो रही है, तो शायद ये स्टेटमेंट उनका आया होगा। प्रधानमंत्री के हो रहे हमलों की तरफ जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू सामने आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमले करना है, वो कुछ भी कहने पर सिर्फ विवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो भी कहे उसको विवाद बनाना चाहते हैं विपक्ष। फर्स्ट डे से प्रधानमंत्री मौन है, चुप है। When Prime Minister speaks, they say, why he is not spoken in Parliament. Then Prime Minister says something in Parliament, they say, you should have said it then and there itself. Law and order is a state issue. और इस पूरी राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम से, और हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ रहे हैं अरुण सिंह हमारे सहयोगी। अमिताभ, सवाल यह है कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा बोलते हैं, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है, समय पे बोलते हैं इस पर भी, लेकिन इस बार थोड़ी टाइमिंग थोड़ा ज्यादा डिले हुई है, लेट हुई है टाइमिंग, तभी शायद स्लिप में सीधे पकड़ लिए गए, ऐसा लगता है। देखिए, थोड़ी देर से बोले जरूर, जब पूरा विपक्ष पूछ रहा था और तमाम ऊना से लेकर तमाम देश में सवाल उठने लगे थे और उस बहाने यूपी की सियासत गड़बड़ाने लगी थी, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को बोलना था, क्योंकि इससे एक छवि को भी नुकसान पहुंच रहा था, देश की छवि को भी और ऊपर से सरकार की छवि को भी। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो सोच समझ कर बोले हैं और सोच समझ कर बोलते भी हैं। तो ऐसे में, और अब प्रतीक अगर दूसरी तरफ देखें तो संघ के सरकारवा भैया जी जोशी का भी बयान आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80% ऐसे लोग कुछ और गोरख धंधा करते हैं और दिन में
गोरक्षा के नाम पर काम करते हैं, लेकिन संघ के सर कारवां ने कहा कि मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं, इनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सर कारवां बोल रहे हैं संघ के नंबर 2 होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है विश्व हिंदू परिषद जो खासी नाराज थी उसकी आवाज चंद दिनों के लिए दब जाए। जो हिंदू संगठन है उनकी आवाज भले ही अभी न दब पाए, लेकिन एक चीज तो साफ है कि इस बहाने ध्रुवीकरण जरूर शुरू हो चुका है। अमिताभ, वीएचपी जैसे संगठन अब क्योंकि उसमें कहेंगे नहीं क्योंकि सह सरकार बोले, क्योंकि एक तरह से संघ के अंदर जो प्रभारी होते हैं वो वही होते हैं, भैया जी जोशी ही हैं उसमें। सवाल ये भी है, अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, ये बात हुई, लेकिन क्या होता, अच्छा होता प्रधानमंत्री अखलाक के समय भी बोले होते या उसका भी जिक्र किया होता, तो ये जो पॉलिटिकल वॉर है या जो लग रहा है जो रणनीति वो बहुत साफ नजर आती। लेकिन टाइमिंग यहां पर इस बार चूक हुई है। हम सारे घटकों की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसीलिए शायद प्रधानमंत्री के बयान पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते उन्होंने बयान दिया होता तो शायद लोगों को मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है और जो भी नेता बयान दे रहा है वो निश्चित रूप से उसकी एक नजर उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा होगा कि मायावती ने भी अपने बयान की शुरुआत की और कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जाहिर तौर पर पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हो, वो रविदास जयंती के मौके पर जाके बनारस में दलितों के साथ भोजन कर रहे हो, या प्रधानमंत्री ने लखनऊ में जाके अम्बेडकर प्रतिष्ठान में रोहित वेमुला के मामले पर बोलने की बात की हो। ये बीएसपी को ऐसा लगा उत्तर प्रदेश में कि उसका जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, कहीं ना कहीं बीजेपी रणनीति के तहत उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी झटका खा चुकी थी और इस बार मायावती कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया इस घटना का, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि लग रहा था कि जो वो 74 सीटें जो हैं वो वहां से कहीं ना कहीं कोई दरकने की स्थिति लगेगी, शायद वो वोट बैंक या कहीं पोलराइजेशन की जो स्थिति बनी है, वो तमाम सारी चीजों का जिक्र है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो उन्होंने बात कही ग्राउंड रियलिटीज की, वो भी सच है। लेकिन चक्रपाणी जैसे लोग भी हैं जो कि संत समाज से जुड़े हुए हैं, वो एक तरफ और हमला कर रहे हैं, तो चौतरफा प्रधानमंत्री घिरे हुए। आइए देख लेते हैं चक्रपाणी जी का क्या कहना है इस मामले में, संत समाज का। प्रधानमंत्री के विपक्ष तो एक तरफ हावी हुआ है, दूसरी तरफ गोरक्षक और संत समाज ने भी इन पर हमला किया। हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने किस आधार पर 80% गोरक्षकों को गुंडा करार दिया, इसके लिए वो प्रधानमंत्री को लीगल नोटिस भेजेंगे। तो इस तरह से तो गोरक्षकों को एक तरह से अपराधी साबित करना हुआ और हम तो आज हिंदू महासभा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं कि आखिर किस आधार पे उन्होंने 70 से 80% जो गोरक्षकों को अराजक तत्व बताया। अमिताभ हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, सारी जो रस्साकशी है, जो सारी चीजें चल रही हैं, उसके लिए है उत्तर प्रदेश की रणभूमि। अब सवाल यह है कि जब आपका अपना वोट बैंक या कहीं अपने लोग आप पर हमला करने लगे, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? मायावती की बात समझ में आती है, अखिलेश की बात समझ में आती है, लेकिन जब आपके अपने क्वार्टर से आवाज उठने लगे, तब क्या ऐसी स्थिति पे कैसे निपटेंगे? और ये राजनीति थोड़ा तेज है। सब जानते हैं प्रतीक, बीजेपी का कोर वोट बैंक कहाँ है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे गोरक्षा की बात हो, तमाम कई नेताओं की हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की हो, तमाम गौशालाएं चलती हैं और देश भर में चलती हैं। तो जाहिर तौर पर एक कोर वोट बैंक है जिसकी नाराजगी काफ़ी इस पर हद पर मिली जुली होती है। लेकिन संघ ने भी इस पर लिपापोती का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो सरकार की छवि को लेकर बोले हैं, और जाहिर तौर पर अगर जिस तरह से टेलीविजन पर आप लोगों ने देखा होगा ऊना में जिस तरह से दलितों पर हमला किया गया था, उसको लेकर काफ़ी सरकार पर निशाना साधा गया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया था। तो प्रधानमंत्री ने कुछ सीधा हमला बोला है गोरक्षकों पे और संघ के सरसंघ चालक का बयान आया है। तो मुझे लगता है फिलहाल कोई भी जो कोर वोट बैंक का इशू बाद में इस पर बीजेपी और संघ परिवार संभालेगा, लेकिन फिलहाल इस पर लगता है पानी डालने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ अरुण हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ा। अरुण, सवाल इस बात का है कि जितना आप परसेंटेज ऑफ वोट लेके आए थे, वहां से आपके पास एक स्थिति लग रही थी कि यहां से स्थिति बढ़िया है, लेकिन अब जब ये सारे बयान आने लगे तो जो राजनीति है, जो वहां पे जो रस्साकशी है, वो और तेज हो जाती है। लगता है कि ऐसे बयानों से कैसे निपटा जाए, उसी पे हमला किया है बसपा ने, वहीं पे बात कही है समाजवादी पार्टी ने।
देखिए, प्रधानमंत्री को तो मजबूर होकर बोलना पड़ा, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे थे। इंडोर मीटिंग्स जब होती थी पार्टी के एमपीज के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, तो उन्होंने कई बार ताकीद की दी है कि ये जो लोग मीडिया लोगों का प्रेम है और जो लोग बयान बहादुर हैं, वो अपने आप को अपने काबू में रखें, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो रही। लेकिन वो सबको कंट्रोल नहीं कर पाए और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से फटकार लगानी पड़ी, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो और चाहे गोरक्षा के नाम पर जो लोग सरकार की बदनामी करा रहे हैं। लेकिन एक डर हमेशा रहता है, जब आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं तो एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में दूसरा वर्ग स्वाभाविक रूप से नाराज होता है, और जब आप बड़े पोस्ट पर हैं तो निरपेक्ष होना जरूरी होता है, और निरपेक्ष होकर राजनीति की अरुण ऐसे में सवाल होता है कि आप जो वर्ग नाराज है उसकी नाराजगी मोल ले सकते हैं क्या? ऐसा लगता है कि वो छोटा सा ही तबका है जिससे नाराजगी लिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास बड़ा तबका तो है और जिससे वेतन पार हो सकती है। देखिए, प्रतीक, यही हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पूरे देश की जिम्मेदारी आप पर होती है। उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप निरपेक्ष रहें, लेकिन निरपेक्ष रह के राजनीति करना कितना मुश्किल होता है प्रतीक, ये आप भी जानते हैं और हम भी। जी, उधर गोरक्षा के नाम पर सवाल जब आता है और जब तमाम बातें इतनी तेज हो गई, हम इस सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने रहेंगे, इसी मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक।